हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अपन आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए जो है अभी क्लासेस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला एग्जांपल सॉल्व कराया था। हो सकता है आपने इसको ध्यान से देखा हो। पूरा एग्जांपल सॉल्व करा के यहाँ तक अपन पहुँचे थे। अब मैं एक वैसा ही एग्जांपल और ले रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। तो उसके लिए एक मैंने एग्जांपल ये लिया, उदाहरण 2। ये कहता है क्या, निम्न निकाय के सभी सुसंगत हल ज्ञात कीजिए, फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए एवं ऐसा हल ज्ञात कीजिए जो आधारी हल नहीं है। ऐसा हल भी निकालो जो आधारी हल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। अब देखें इसमें क्या है। ये एग्जाम्पल है साहब, ये वाला देखो। तो इसमें क्या है, एक अपने को इक्वेशन दे रखी है, ये वाली दो इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 12, ये रही, और 3x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 50। ठीक है, और x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है। ये वाला देखें आप अच्छी तरह से, ये वाला। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या करा था, ये वाली इक्वेशन बनाते हैं अपन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 में। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि इसमें वेरिएबल तो है 3 x y z, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 2 है। तो अल्फ़ा 1 x अल्फ़ा 2 y एंड अल्फ़ा 3 z इज इक्वल टू b। तो अल्फ़ा 1 बन गया 1 एंड 3, अल्फ़ा 2 बन गया 1 एंड 5, और अल्फ़ा 3 बन गया 2 एंड 8। ये 2 एंड 8 हो गया। तो चरों की संख्या 3 है, समीकरणों की संख्या 2 है। तो क्या बनेगा, 3c2। ठीक है, तो 3c2 का आंसर कितना है, 3। तो 3 आधारी सुसंगत हल हो सकते हैं। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 में से 2 सदिशों का चयन हेतु 3 समुच्चय बन सकते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो 2 चाहिए हमको। तो अल्फ़ा 1 के संग अल्फ़ा 2 रख लिया, अल्फ़ा 1 के संग अल्फ़ा 3 रख लिया, फिर अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 को साथ रख लिया। तो ये हमारे जो है b1 b2 एंड b3 बन गए। पिछले एग्जाम्पल में भी बनाए थे। फिर क्या करना है साहब, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, b1 b2 एंड b3। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, और लास्ट में ये भी नॉन ज़ीरो। आगे तो सबसे पहले अगर नॉन ज़ीरो आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं b1 b2 b3 आधारी हल बेसिक सॉल्यूशन के लिए 3 आधार बन गए। साथ ही क्या हुआ, हम जानते हैं कि आधारी हल मैट्रिक्स B के संगत ये एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी है। यहाँ अब क्या करते हैं, ये आपको पता ही है। ये एक्स बी वन निकाला तो एक्स और वाई की बात होगी, वहाँ जैसे अपन ने x1 x2 की बात करी थी, यहाँ xy हो जाएगा। तो b1 इनवर्स b, तो b1 का इनवर्स निकालना पता है ना आपको, ये डिटरमिनेंट से भाग देते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू से। और एक का कोफैक्टर 5, ये 5 आ गया। एक का कोफैक्टर -3 ये आ गया, -3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका भी निकाल लिया 5 का, और 5 का क्या होगा, 1 माइनस का, सॉरी प्लस का प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का हो गया। ये अपन क्या करते हैं, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स है ये वाली। ये कौन सी है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स है, जिसमें हमने ध्यान देते हैं साइन का भी। अब इस 1/2 को अंदर लेके गए। पहले तो मल्टीप्लिकेशन करा, आप जानते हो, इसको इससे, फिर इसको, फिर इससे, और 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ मिल गई, ये। फिर 1/2 अंदर लेके गए तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर क्या क्या करा, एक्स b2, तो b2 में क्या आएगा, x और z आएगा। ठीक है, तो b2 इन्वर्स करेंगे, b2 b करेंगे, तो b2 इन्वर्स ये आ गया। b2 इन्वर्स कितना बनेगा, ये बनेगा। b2 इन्वर्स कैसे निकालते हैं पता है, डिटरमिनेंटल वैल्यू से भाग देते हैं 1/2, इससे भाग देंगे, और इसके हर एक इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। किसका, 1 3 2 8 का कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 1 का कोफैक्टर क्या बनेगा, सामने वाला इसका 8, और
प्लस साइन के साथ बनेगा, 2 का, ठीक है। ऐसे ही 3 का और 1 का कोफैक्टर की मैट्रिक्स होगी, यानी इसका कोफैक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इनवर्स निकालने का 12 और 50, ये क्या है, ये देखें क्या है, बी, ये 12 और 50 यहाँ लिखा था ना ऊपर मैट्रिक्स के सामने, वो कर दिया मैंने। और फिर आगे चले तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो ऐसा कैसा रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। और जब 1/2 अंदर लेके गए तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने थर्ड वाला भी करा, कैसे, x b3, तो b3 इनवर्स b3 हमारे पास क्या है, b3 ये पड़ा, b3 इनवर्स निकालना, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू -1/2 आई थी, इससे डिवाइड कर दी, ठीक है। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 8, ये आ गया 8। 5 का कोफैक्टर क्या होगा, ये -1, और ये 2 का क्या होगा, -5, ये आ गया, ये इंटरचेंज होगा इधर, ये गलत लिखा है। ऐसे सबके कोफैक्टर, हर एक इसके कोफैक्टर लिख लिया आपने। और कोफैक्टर करने के बाद जो है इसको ठीक से सॉल्व कर लेना। अगर कोफैक्टर नहीं समझ में आ रहा हो तो पुरानी बुक देख के कर लेना, ये यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो तो इसको सही कर लेना। कोफैक्टर का मतलब यही होता है कि इसके सामने वाला, ये छोड़ दो लाइन, ये छोड़ दो, 8 आया ना, तो ये प्लस माइनस प्लस 8, पहली जगह पे तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। अब 5 का कोफैक्टर देखना है तो ये और ये छोड़ दो, इसके सामने क्या पड़ा, 2, यहाँ आना चाहिए था 2, ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2 का निकालना है तो 5, ये इंटरचेंज हो गया इधर, ये 5 आएगा यहाँ पे, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं इसमें, ये सही नहीं, ये दोनों सही कर लेना, ठीक है, मिसप्रिंट है। और इसको जो है आप यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा 2i5। तो अब क्या करें अपन, अब ऐसा करें, अर्थात 3 आधारी हल में से केवल 2 सुसंगत क्यों हैं, जिसमें चर ऋणोत्तर हैं। सुसंगत कौन से हैं, अब देखो सुसंगत का आपको समझ में आएगा जिसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव इसमें भी नहीं आ रहा और नेगेटिव इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नेगेटिव आ रहा है तो ये सुसंगत हल नहीं होगा। तो क्या करें अब ये 2 तो बचा लो और ये सुसंगत है ही नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, अपन ये करेंगे कि x1 = 5 एंड x = 5 एंड y = 7। तो इससे देखें x1 और x और y, तो x बराबर 5 और y बराबर 7, ये पड़ा, और z तीसरा फैक्टर 0, तीसरा वेरिएबल 0 आ जाएगा। इसमें इसको अपन छोड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया, और इस वाले में देखें क्या क्या है, इसमें साहब y और z का मान आ रहा है, तो ऊपर वाला तो y का मान होगा, नीचे वाला z का होगा, तो y बराबर कितना 2, ये पड़ा, और z बराबर कितना 5, ये पड़ा, और x क्या हो जाएगा साहब, x 0 हो जाएगा। तो सुसंगत हल जो होता है वो हल होता है जो नॉन नेगेटिव हल हो। तो नॉन नेगेटिव ये है और ये है, 2 नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया इसमें, या सुसंगत हल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये हल आ गया आपके पास 5, 7 और z = 0 और 0, 2 और 5, ये सुसंगत है। तथा x बराबर -2, y बराबर 0 और z बराबर 7 आधारी हल नहीं है, ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, परंतु क्या है, सुसंगत आधारी हल है, आधारी हल है, ये बेसिक सॉल्यूशन तो है परंतु सुसंगत हल नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब आप जो अपन ने डेफिनेशंस पिछली बार टर्न पे देखी थी, उससे इसको कंसाइड करने की कोशिश करो कि सुसंगत हल और आधारी हल में क्या होता है। आधारी हल कुछ बड़ा फील्ड है, इसमें वो सॉल्यूशन भी होंगे जो सुसंगत नहीं होंगे।
तो अगर एक सॉल्यूशन उसमें से सुसंगत नहीं है तो आधारी हल तो हो गए थे इसके 4, परंतु बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसके कितने हो गए? 3। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि आधारी हल ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु सुसंगत हल कम होंगे या बराबर होंगे। सुसंगत हल वो होंगे जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को फॉलो करते हो। अब सोचें कि अगर ये वाला -2 ना हमने कंसिडर कर लिया होता तो ये -2 किसकी वैल्यू होती? ये वैल्यू होती आपकी x की। तो x बराबर अगर मैं -2 यहाँ पे लिख देता तो उस केस में क्या होता? ये गड़बड़ हो जाता ना। नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस अपन ने क्या ली हुई है? x, y, z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से मैं x बराबर -2 चूज कर लेता, जो कि मेरे को ये करने से मिला था, तो ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मेरे वायलेट हो जाता। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए सॉल्यूशन तो है ये, क्योंकि तरीका तो वही फॉलो करा, तो सॉल्यूशन तो ये भी है, पर ये सुसंगत हल नहीं है। आधारी हल है, बेसिक सॉल्यूशन है, पर सुसंगत हल ये नहीं है। ये खास बात है। तो इन एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स को देख करके आप अब आगे ये देखना। इसमें फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिसेस डिटरमिनेंट निकाले, मैट्रिसेस निकाली है, इसको एक बार ठीक से चेक कर लेना। इसमें हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, पर ये जो फाइनल रिजल्ट है वो फॉलो करना है, वो पूरे के पूरे। तो खास बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि सबसे पहले ये बनाने के बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको कॉम्बिनेशन बनाने होता है सबसे पहले। तो B1, B2 एंड B3 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और कैसे बनते हैं? वो 3C2 की तरह। ये 3C2 बराबर ये 3 क्या है? इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, और 2 क्या? नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो 3 बनेंगे, तो 3 अपन ने कॉम्बिनेशन ये बना लिए। हर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, XB1, XB2, XB3 निकाल लिए बेसिक सॉल्यूशंस के लिए, और ये फॉर्मूला यूज़ करना है एक में। ठीक है, B1 के कॉरस्पॉन्डिंग, B2 के कॉरस्पॉन्डिंग, B3 के कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है, तो ये आ गया। तो जब अपन इनको देखते हैं तो फिर लास्ट में जो आपको जाके देखना होता है, ये होता है कि वेदर इट इज़ ए बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में तो नेगेटिव भी कंसीडर हो जाएगा, पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है इट शुड फॉलो द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल 2 अपन ने पिछले टर्न पे एक अभी करा है। इसको अच्छे से फॉलो कर लें तो कई कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।